हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शांति के लिए। यीशु मसीह जी, आपका वादा है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते आप उनके बीच में मौजूद होते हो। स्वर्ग तो आपका है, पृथ्वी आपकी है, परंतु पृथ्वी आपने मनुष्यों को रहने के लिए दे दी है। मान प्रजा, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। प्रभु यीशु मसीह, आपने मनुष्यों को अपने समानता में बनाया ताकि आपकी महिमा, आपका गुणवाद और आपका धन्यवाद कर सके। आपने मौका दिया एक बार फिर कि प्रभु यीशु यूट्यूब के माध्यम से संसार के जितने लोगों तक आप अपनी आवाज़, अपने वचन इस महादी पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा पहुंचाना चाहते हो, इस छोटे से बर्तन के द्वारा, इस दास के द्वारा, प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी मंडली को, अपनी कलीसिया के एक एक जन को और पूरी दुनिया के चुने हुए तमाम विश्वासियों को और जितने लोग आपके पवित्र शास्त्र के वचन में विश्वास करने वाले हैं उन सबको, और जो प्रभु जी आपके विरोध में खड़े हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, महान प्रेषद सबको शब्द दे, ज्ञान समझ दे, और प्रभु जी मैं विशेषकर अपने आप को आपके यहाँ सौंपता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महादी पवित्र शास्त्र के द्वारा अपने छोटे से बर्तन इस दास के द्वारा आज बातचीत करें कि प्रभु यीशु मसीह आज सुनने वाले आपके अनुग्रह, आशीष और दया भरा हाथ हो। प्रभु जी महान प्रेषद पूरे देश और दुनियाओं को, एक एक कंट्री को आपके चरणों पर लाते हैं, एक एक मनुष्य को आपके चरणों पर लाते हैं, चाहते हैं प्रत्येक पर आपका अनुग्रह, आशीष भरा हाथ हो। आज का वचन बोलने वाला मैं नहीं, वरन मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा। प्रभु जी जो भी आराधना, स्तुति, महिमा गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। आप मेरी अगुवाई करें। आज आप जो भी बातचीत करना चाहते हैं, जो भी बच्चा अपने बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं, अति पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह महान जीवते परमेश्वर, आप अपने इस सेवक को इस्तेमाल करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जो भी आराधना, स्तुति, महिमा गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए, ये दिन जो आपने हमें दिया कि हम आपकी एक बार फिर महिमा कर सकें, इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने दिन भी आप धरती पर हमें दो, एक एक दिन प्रभु जी हम आपकी महिमा करते और बढ़ते चले जाएं, और पहले से बढ़ करके आपकी महिमा, आराधना, स्तुति करें। पहले से बढ़ करके आनंद और पूरे जोश और खरोश से आपकी महिमा कर सकें, और जिन तक भी आपका सुसमाचार पहुँचे, और बहुत से लोगों को, बच्चों को तैयार कर सकें जो आपकी प्रभु यीशु की महिमा के लिए फल ला सकें। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। सारी आदर महिमा यीशु मसीह से आपको देते हुए, मैं अपने आप को आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो आइए हम नीति वचन 13 अध्याय 13 है, हालेलुया। प्रभोस 13 चैप्टर 13 वर्स, नीति वचन 13:13। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को पाने के बाद उनके वचनों की शिक्षा में भय में थरथराता हुआ अपने पापों से मन फिराता है, तौबा करता है, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकता है और जीते परमेश्वर के भय में आके उनकी महिमा करता है, वो परमेश्वर की ओर से बहुत आशीष पाता है, बहुत फलवंत होता है। सो ना केवल वो, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियाँ आशीषित होती हैं। 1000 जनरेशन, 1000 पीढ़ियाँ, हालेलुया। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का स्रोत है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं, हालेलुया। मौत के फंदों से भी बच सकते हैं बुद्धिमान की शिक्षा के द्वारा, हालेलुया। सद्बुद्धि के लिए सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, हालेलुया। तो जिस पर सद्बुद्धि होगी, जो प्रभु के वचन से बात करेगा, हर जगह अपने जीवित परमेश्वर को आगे रखेगा, और हर बात में बोले कि यदि प्रभु चाहे तो मैं आऊँगा, यदि प्रभु चाहे तो मैं ये करूँगा, यदि प्रभु चाहे तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। तो
हर बात में जो यदि डालता है तो इससे परमेश्वर को बहुत आदर मिलता है कि ये मनुष्य अपने आप को नहीं बल्कि अपने आगे परमेश्वर की इच्छा को आगे रख देता है। इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, प्लानिंग बनाता है, करना भी चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि मनुष्य है। पर यदि उस पर परमेश्वर की अनुग्रह हो, यीशु का साथ और उनका हाथ हो, तो बहुत कुछ करता जाता है और परमेश्वर उसके द्वारा जो वो करना चाहता है वो बन भी पड़ता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा, सख्त, हार्ड होता है। धोखा देने वालों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु अज्ञानी अपनी अज्ञानता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। तो जो विश्वास योग्य होता है उसके कारण सब तरफ कुशल ही कुशल होता है। हालेलुया। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन, दरिद्र, गरीब हो जाता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा होती है। जैसे राजा सुलेमान, जब सुलेमान से परमेश्वर ने पूछा तू बता क्या वरदान चाहता, उसने कहा परमेश्वर मुझे सिर्फ बुद्धि, ज्ञान चाहिए। यहोवा जी बड़े खुश हुए। वो चाहता तो राजपाट, धन, धान्य, दौलत कुछ भी मांग सकता था परमेश्वर से, लेकिन उसने मांगी बुद्धि, ज्ञान, समझ। क्या ही धन है वो जिसको बुद्धि और ज्ञान और समझ दे। शीबा की रानी बुद्धि और ज्ञान की बातें उससे जानने के लिए आई। ये नीति वचन के जो ये 5000 वचन, तो ये जो लगभग 5000 वचन परमेश्वर ने दिए, शीबा की रानी कितना धन दौलत लेकर आई थी उन वचनों को सुनने के लिए, ज्ञान की बातें सुनने के लिए। परमेश्वर की वाणी, यहोवा की दिमाग से, मुंह से निकली हुई बातों, यहोवा की ओर से उतरी हुई बातें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई धन्यवाद जिस पर यहोवा की अनुग्रह हो, यीशु मसीह जी की अनुग्रह हो, इस महाति पवित्र शास्त्र के वचनों की अनुग्रह हो। हालेलुया। क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है। इसलिए तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हालेलुया। इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल से लिपटे रहो। परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो जीवन को मीठा लगता है। हालेलुया। अगर किसी की लालसा, मन की मुराद पूरी होती है तो अपने जीवन को, अपनी आत्मा को बड़ा मीठा, मधुर लगता है। परंतु बुराई से हटना अज्ञानियों के प्राण को बुरा लगता है। अज्ञानी व्यक्ति बुराई से हटना, उसे कहता मेरे जीवन चला जाए, मेरी आत्मा में श्वास चला जाए, पर बुराई से नहीं हटना चाहता। तो बुराई से हटना उसको बुरा लगता है। सो बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु अज्ञानियों का साथी नाश हो जाएगा। हालेलुया। तो जब हम बाइबल की संगति करेंगे, इस दुनिया में सिर्फ एक ही बुद्धिमान है, परम आदरणीय पिता यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी और महाति पवित्र शास्त्र बाइबल। तो ये तीनों एक हैं। और जैसे ही जब हम इस वचन से जुड़ते हैं, इस महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा से जुड़ते हैं, तो हम जितने भी मनुष्य हैं, हम चारों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, इस धरती का कोई भी मनुष्य हो जो इस महाति पवित्र शास्त्र के साथ जुड़ जाएगा, वो एकदम उन तीनों के साथ एक हो जाएगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी के साथ एक हो जाएगा। हालेलुया। बुद्धिमानों की संगति कर, महाति पवित्र शास्त्र बाइबल की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु अज्ञानियों का साथी नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नरक में जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है,
परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है। तो जो भला मनुष्य होगा वो कहेगा कि मेरे बेटा बेटी नाती पोते मैं उनके लिए कुछ हिस्सा छोड़ जाऊं, मेरे साथ जब मैं धरती छोड़ के जाऊंगा एक कील सुई भी साथ नहीं जाएगी, पर मैं अपने नाती पोतों के लिए कुछ छोड़ जाता हूं ताकि इनके जीवन में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। हालेलुया। दुष्ट की दौलत धर्मी लोगों के लिए रखी जाती है। हालेलुया। तो कोई भी आदमी दुष्टता से जब बहुत पैसा इकट्ठा करता है तो एक दिन जब वो मृत्यु के कगार पर पहुंचता है तब उसके अंदर ऐसा विचार आएगा कि मैं ये सब कुछ दौलत किसी ट्रस्ट को दान दे जाऊं। और जो धार्मिकता का काम करते हैं ये सारी दौलत मैं उन धर्मी लोगों को दे जाऊं ताकि मेरे जाने के बाद ये मेरी दौलत धर्म के कामों में इस्तेमाल हो। इसलिए वो धर्मी व्यक्ति को, धर्मी संस्था को, जो धार्मिकता का काम करते हैं उन ट्रस्टों को दे जाते हैं। इसलिए धर्मी लोग दुष्टों की संपत्ति खाने पाएंगे। हालेलुया। परंतु दुष्ट लोग धर्मी की संपत्ति छूने भी ना पाएंगे। निर्बल लोगों की खेती बाड़ी में बहुत भोजन वस्तु मिलती है। हालेलुया। कमज़ोर लोग अपनी मेहनत के कारण, निर्बल लोगों की खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है। परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। इसलिए अपने बेटा बेटी को पूरी ताड़ना देके जो पिता रखता है तो उनका भविष्य उज्जवल हो जाता है। परंतु जो अपने बेटा बेटी पर छड़ी नहीं चलाता तो वो नाश की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी दुश्मन है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है, कोशिश करके उसको समझाता है, डांटता है, फटकारता है, शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। हर बुद्धिमान की स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु अज्ञानी स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता है वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानने वाला है। और जो परमेश्वर को तुच्छ जानता है वो मनुष्य स्वयं, मैंने लिखा जो परमेश्वर के वचन को ठट्ठो बनाएगा वो खुद ठट्ठो बना दे जाएगा। तो परमेश्वर को कभी तुच्छ ना जाना जाए और हमेशा अपना आधार, अपना बेस, अपनी नींव इस महाति पवित्र शास्त्र को बनाए। कोई इंसान इस धरती पे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको आप अपना आइडियल बनाएं। अगर बनाना चाहते हैं सिर्फ यीशु मसीह नासी जी को, यहोवा जी की शिक्षा को, यहोवा किसी ने नहीं देखा, यीशु मसीह जी को और इस महाति पवित्र शास्त्र को अपना आइडियल बनाए और इन्हीं की शिक्षा पर चले कि बस जो महाति पवित्र शास्त्र मुझे कहेगा मैं वो करूँगा। हर बात मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आके प्रार्थना करूँगा। यदि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इजाज़त दी तो मैं ये काम करूँगा। यदि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा तो मैं ये काम करूँगा। यदि 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 जब डाल दोगे तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा। जिस वक्त यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलते चलते 3 दिन 3 रात हो गए तो उन्होंने कहा ये रास्ते में चलते चलते थक के कहीं रह जाएंगे, इनकी जान जा जाएगी, मतलब जान जा सकती है, इनको कुछ खाने को दो। तो चेलों ने कहा कि गुरु हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ना इतने पैसे हैं, ना इतना भोजन है कि हम मोल ला के इतने लोगों को खिलाएँ। लगभग 4000 स्त्री, 4000 पुरुष और से अधिक बच्चे, 14-15 हज़ार लोगों से ऊपर 15-16 हज़ार की अटकलें थी। पर यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर थोड़े पर आशीष देने वाले परमेश्वर है। जब आप उन पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको थोड़े से पर ब्लेस करेंगे, क्योंकि आपने उनको आदर दिया। जैसे यीशु मसीह जी ने कहा
बोले हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु। वो अपनी बुद्धि से बोल रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और यहाँ कोई बाजार इतना बड़ा नहीं है कि इतने हज़ार लोगों को खाना दे दे, ना हमारे पास इतना धन दौलत है। वो संसारी थे चले, ठीक है, आत्मिक गुरु के साथ रहते थे और उनके अंदर संसारी बातों की तरह जवाब देते थे और धीरे धीरे वो भी अनुसर्च करके बदले तो बहुत बड़े बड़े आत्मिक सेवक बने। सिर्फ यीशु के साथ रहते थे, बस एक ही कारण था। जिसका पतरस गुजरता था तो उसकी छाया से मेरी चंगे होते थे। जब लोगों ने उनको देखा तो पहचाना कि ये क्या है, ये अनपढ़ है, लेकिन ये काबिलियत क्या थी कि सिर्फ वो यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ जो सबसे बड़ी काबिलियत है कि जो मनुष्य इस वचन के साथ रहेगा, बाइबल की शिक्षा के साथ रहेगा, यही उसकी सबसे बड़ी काबिलियत है। हालेलुया। इस वचन के साथ बने रहना, बस जो पिताजी कहेंगे, यीशु मसीह जी कहेंगे, पवित्र आत्मा जी कहेंगे, हम वो मानेंगे। हालेलुया। हमें किसी मनुष्य की बात ना सुननी है ना माननी है। हमें सिर्फ यीशु मसीह राजाओं के महाराजा, प्रभु के महाप्रभु, सिर्फ यीशु मसीह नासरी जी की आवाज़ सुननी है। हालेलुया। महादि पवित्र शास्त्र के द्वारा, बाइबल के द्वारा, और कोई आवाज़ नहीं सुननी। तो और ये मैंने 14 की एक और 2 आयत पढ़ी। हालेलुया। और 14 की 19 आयत, बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। हालेलुया। तो बुरे लोग भले मनुष्य के सामने और दुष्ट लोग, हालेलुया, धर्मी के फाटकों पर नबूवत करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्मी के साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, परमेश्वर की बुद्धि रहती है और उनकी दया करुणा रहती है। इस कारण बड़े बड़े एक से एक दुष्ट भी आकर के वहाँ दंडवत नबूवत करते हैं कि ये मुझे आशीर्वाद दे दे तो मेरे सब कामों में सफलता मिलेगी। हालेलुया। तो 15 अध्याय की 1 आयत, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध दधक उठता है। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल की हर बात बोली गई वो एकदम शहद से भी मीठी है। हालेलुया। तो जब आप इस महाति पवित्र शास्त्र का अध्ययन करोगे और इसके अनुसार अपने जीवन को ढाल दोगे तो आपको दुनिया में हर चीज़, आपको दुनिया बड़ी हसीन और मीठी नजर आएगी, क्योंकि आपका रिश्ता अपने आत्मिक स्वर्गीय पिता के साथ हो गया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मनुष्य वेश्या की संगति करता है तो उसके साथ एक तन हो जाता है, और जब इस वचन की परमेश्वर की संगति करता है तो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वचन के साथ एक आत्मा हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि हम अपने तो है ही नहीं, हम तो अपने है ही नहीं, हम तो दाम देकर मोल लिए गए हैं। हालेलुया। आप इसको देख सकते हैं, 1 कुरिन्थी 6 अध्याय, और मैं उसकी 9 आयत से पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें बहुत आदर दिया और आने वाले टाइम में हमें और आदर देने वाले हैं यदि हम इन वचनों के अनुसार चलें तो। हालेलुया। कितना बड़ा आदर मैं आपको बताता हूँ। इसकी 6 की 2 और 3 आयत पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटा झगड़ों का निर्णय भी करने में के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें?
हालेलुया। तो परमेश्वर हमें कितना आदर दे रहे हैं कि एक दिन हमको स्वर्गदूतों का न्याय करना पड़ेगा, हम मनुष्यों को, यदि हम अंत तक धीरे धीरे रहेंगे और इस प्रभु के वचन में बने रहेंगे और यीशु मसीह जी के साथ तन मन से लिपटे रहेंगे। तो हालेलुया। बस तन मन उन्हें दे दो, धन, इज्जत, शौहरत, मान, मर्यादा, सम्मान, चंगाई, आशीषें, ब्लेसिंग, बुद्धि, ज्ञान, अच्छी तंदुरुस्ती, सब कुछ तुम्हें वही देंगे। हालेलुया। बस तुम अपना तन और मन दे दो। हालेलुया। तो यदि तुम्हें संसारी बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बिठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सच में तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? हम अपने विश्वासियों का निर्णय हम खुद करेंगे, हमें किसी बाहर वाले की आवश्यकता नहीं, किसी पुलिस थाना कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं। प्रभु का दास आएगा। प्रभु के दास जो पहले होते थे वो क्या करते थे कि जिनका अधिक धन होता था वो सब कुछ बेच के प्रभु के दास को चरणों पर रखते थे, और वो जिनके पास घटी होती थी वो उन्हें बांट दिया करते थे। सबको समान दृष्टि से देखते थे, और अगर कोई झूठ पे बोले तो तुरंत मर जाता था। मैं आपको बताऊँ, जैसे कि हनन्या और सफीरा, उन दोनों पति पत्नी ने एका किया और उसमें से कुछ बेच करके कुछ पैसा अपने पास छुपा लिया और प्रभु के दास को चरणों पे रखा। तो प्रभु के दास ने कहा, क्या तुमने इतना ही पैसा रखा था? बोले हाँ, इतना ही था। तो सच बोलता है, तो तेरी इतनी हिम्मत कि तू प्रभु के दासों के आगे पवित्र आत्मा से भी नहीं डरता? झूठ बोला। तुरंत उसने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, श्वास को छोड़ दिया। और पत्नी ने भी एका किया, पत्नी को बुलाया, पत्नी से पूछा क्या इतना ही पैसा रख छोड़ा? बोला हाँ, इतने रख छोड़ा था। बोले क्या तुम दोनों पति पत्नी ने एका कर लिया? अभी तेरे पति को दफनाने वाले बाहर ही खड़े हैं द्वार पे, तू भी झूठ बोलती है, इसके साथ मिल गई। और पत्नी ने कभी उसी समय आत्मा निकल गया और उसकी जान चली गई, और दोनों पति पत्नी तुरंत मर गए और बाहर ले जाके दफना दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक झूठ का ऐसा न्याय होता है कि पवित्र आत्मा के सामने जब हम जाएंगे, हमारे झूठ के कारण हमको बहुत ताड़ना सहनी पड़ेगी। धरती पर तो हमारी 120 साल उम्र है, लेकिन असली उम्र हमारी, जो हम परदेसी यात्री मुसाफिर हैं, जहाँ हमें स्वर्ग में जाना है, जहाँ से हम आए हैं, वो है असली जीवन। इसलिए संसारिक अभिलाषाओं में अपना समय ना बर्बाद करें। तो वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासी के सामने, यानी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना अविश्वासी के सामने। हमारा न्यायाधीश जज करेंगे? नहीं, हमारा न्याय यीशु मसीह करते हैं, पवित्र आत्मा करती है, और परमेश्वर की शिक्षा। हालेलुया। यदि हम इसकी शिक्षा में बन रहेंगे, अन्याय होगा ही नहीं। जब हम इस लीक से हटते हैं, वो शैतान हटाता है, तब गड़बड़ी और खड़बड़ी फैलती है। तो गड़बड़ी और खड़बड़ी फैलने के कारण वो सब कुछ हड़कम मच जाता लाइफ में, और कोर्ट कचहरी थाना। बहुत सारे लोग, पता है, अगर प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो कभी भी बाइबल में लिखा, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। तलाक, डिवोर्स नहीं है जब तक पति पत्नी में से एक ना मरे। पर लोग नहीं मानते प्रभु की शिक्षा को, तो इसलिए लिखा उनके लिए मत्ती 15:8 पे कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, जय यीशु मसीह जी की। कई लोग शॉर्टकट मारते हैं जय मसीह की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना मर्जी जय मसीह और जय यीशु मसीह या जय यीशु मसीह जी की बोल दें, पर जब तक हृदय से नहीं बोलेंगे, वो बोलने का कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रभु जी ने पहले लिख दिया मत्ती 15:8 पे कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन, सोच विचार, इनका दिमाग मुझसे दूर रहता है, इनका दिल मुझसे दूर रहता है। इसलिए प्रभु जी ने पहले लिख दिया फिलिप्पियों 2:20-21 आयतें कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी, मेरी भेड़ों की चिंता करे, क्योंकि सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह जी की। कि प्रभु जी की शिक्षा सच्चाई खराई से सुनाएं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, और उनके घावों को बांधें, और निकाली को फेर लाएं, और उनकी देख रेख करें, उनके जीवनों को देखें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को उठाया कि हम उनके उजड़े बिखरे जीवन को फिर से समेट के यदि जोड़ सकें तो जोड़ें। हालेलुया।
तो परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन बल्कि अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, अन्याय करते और हानि नुकसान पहुंचाते हो, और वो भी विश्वासी भाइयों बहनों को। हालेलुया। गैरों को तो छोड़ो, अपने ही विश्वासी भाई बहनों को एक दूसरे के साथ चीटिंग, फ्रॉड, धोखा, झूठ, छल, कपट, परमेश्वर सब बातों का न्याय करेंगे। लिखा है मत्ती 12 की 35-36-37 आते हैं कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो गुनहगार और निर्दोष बेगुनाह तुम्हें अपने मुंह से जो एक एक वचन बोलते हो, एक एक वचन, एक एक शब्द, इनका न्याय होगा, और वो भी बड़ी कड़ाई के साथ। एक एक झूठ के पीछे हम परमेश्वर से कोसों मील दूर और अनंत काल तक, जो आग, ऐसी आग जिसमें कीड़ा काई, जहाँ मतलब हर वक्त आग तो रहती है पर वो बुझती नहीं, आत्माएं तड़पती हैं पर वहाँ से आ नहीं सकती, क्योंकि अधोलोक की कुंजियाँ, नरक की कुंजियाँ, चाबियाँ यीशु मसीह जी के पास है। और अगर यीशु मसीह जी वहाँ किसी को भेज देंगे, फिर जब तक परमेश्वर ना चाहे वहाँ से कोई नहीं उनको ला सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? अन्याय करने वाले, दूसरे का हक मारने वाले, दूसरे पर जुल्म करने वाले, दूसरे पर अत्याचार करने वाले, दूसरे के साथ पक्षपात करने वाले, दूसरे के साथ भेदभाव करने वाले, इस वचन से हट के शारीरिक और संसारिक होने वाले, बड़ी कड़ाई से ये जीवन को आसान में समझना, यीशु मसीह को सुनना, समझना और तो फिर चलना बड़ा कठिन काम है ना। तो तन मन और जीवन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और जीवन से दो, अगर पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा, गर ये भी सेवा करोगे अपनी आशीष तुमको देगा। तन मन और जीवन से दो। हालेलुया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को तन, मन और जीवन से दो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते, 1 कुरिन्थी 6:9, कि अन्याय करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ। वेश्यागामी, जो अपनी पत्नी को छोड़ के किसी वेश्याओं के पास, कोठों पर या किसी और से रिलेशन बनाते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ। ना तो वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजा करने वाले मूर्ति पूजक, ना अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी के साथ पर स्त्रीगामी, पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ संबंध बनाने वाले, और ना लुच्चे जो चौराहे पे खड़े होके किसी भी लड़कियों को छेड़ाखानी, पप्पियाँ कसना और शराब पी के दंगे फसाद और गाली गलौज करना। न पुरुषगामी, जो पुरुष के साथ, स्त्री के साथ समलैंगिक करते हों। न चोरी करने वाले, ना लालची, लोभी, जितने भी लालच से अगर 1 किलो है तो 1 किलो में 700 ग्राम, 1 किलो में 800 ग्राम, 200 ग्राम या 1 किलो में 900 ग्राम जो टाँका मारते हैं, हेरा फेरी करते हैं, पाप करते हैं, लोभी हैं, लालची हैं, अपने चंद पैसों के लिए मौका देख करके कि पीछे से महंगा आ रहा है
अपनी उन्हीं रखी हुई चीज़ों को और दाम बढ़ा करके लालच में लोगों पे जुल्म, लोगों की हेल्प करने की बजाय, दया करने की बजाय, रहम करने की बजाय, उनकी मदद करने की बजाय, उनकी देख रेख करने की बजाय लालच करके उनके साथ उनका शोषण करते हैं। इनमें से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। सो न पियक्कर जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तम्बाकू, गुटखा, 90 नंबर, 300 नंबर, खैनी, किमाम, ये जो भी किसी भी तरह का नशा जिससे उत्पन्न होता हो, ये सब करने वाले, और न गाली देने वाले। सोचिए कितना बड़ा परमेश्वर का न्याय कैसा है। मतलब अगर इंसान के मुंह से गाली भी निकलती है, इसके कारण भी स्वर्ग में जगह नहीं है। और ना अंधेर का न दूसरे का हक मारने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे। तो ये हर व्यक्ति अपने आप को जांचे, क्या मैंने अब तक अपने आप को धोया है? क्या अपने आप को, अपने सारे कुकर्मों को, दुष्कर्मों को, जो भी मेरे अंदर कमी है, क्या मैंने उनको छोड़ा है? हर मनुष्य अपने आप को जांचे। हमें प्रतिदिन जब तक हमारी धरती पर आखिरी सांस है, हमें परमेश्वर सोचने का मौका देते हैं कि हर दिन सोचो। और ये हमारा महाति पवित्र शास्त्र जो है, ये कोई धर्मशास्त्र नहीं है, ये महाति पवित्र शास्त्र है, ये परमेश्वर की वाणी है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, ये न्याय की पुस्तक है। इसी के द्वारा मेरा और आपका न्याय होगा। यीशु जी ने कहा मैं जाता हूँ और आता हूँ। तो आने का मतलब ये है कि यीशु मसीह वचन के द्वारा, क्योंकि यूहन्ना 1:14 पे लिखा है, पहले यूहन्ना 1:1 पे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? ये वचन। वचन कौन? परमेश्वर। फिर यूहन्ना 1:14 पे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, हे मरियम तू गर्भवती होगी, पुत्र देने की, उसका नाम तो यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये कि परमेश्वर हमारे साथ। और जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक यूसुफ उसके पास ना गया, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम यीशु रखा, क्योंकि यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग से उतरा। मसीह वो 30 साल के बाद मसीहा बना, और उसके पीछे चलने वाले, उसके फॉलोवर, विश्वासी लोग मसीही, ई की मात्रा लगेगी, मसीह नहीं, मसीह तो सिर्फ यीशु मसीह है, लेकिन जो मसीही कहलाएंगे, मसीही कहलाए, हालेलुया, तो हम यीशु मसीह को, उसके पीछे चलने वाले मसीही लोग हो सकते हैं, बिलीवर्स हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं। लेकिन एक भी बंदा मसीह नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह नासरी, क्योंकि वो नासरत नगर में जा बसा और नासरी कहलाएगा, इसलिए वो नासरी कहलाया। लेकिन फिर भी हम, ये लिखा है कि वो मसीह कहलाएगा। तो यानी जब वो चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, लोगों के पापों को उठा लेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, अंधों को आंखें देगा, गूंगों को ज़ुबान देगा, बहरों को कान देगा, लंगड़े लोगों को काया देगा, कोड़ियों को शुद्ध करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, और जो है झोले के मारे को ठीक करेगा, पानी पे चल के दिखलाएगा, और जो है कुबड़ी औरत को सीधी कर देगा, 12 साल से लहू बहने वाली औरत को चंगा कर देगा। ये तो थोड़े बहुत आश्चर्य कर्म लिखे गए हैं। 10 कोड़ियों को शुद्ध कर देगा, और आंधी तूफान को जब डांटेगा तो आंधी तूफान भी उसकी आज्ञा मान के शांत हो जाएंगे, पूरा समुद्र शांत हो जाएगा, नदियाँ शांत हो जाएंगी, तो सब उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए वो मसीहा बना, तब मसीहा कहलाया। पानी को दाख रस बना देगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तब मसीहा कहलाया। लेकिन वो अपने चमत्कार वगैरह, तो आप क्या चमत्कार को नमस्कार करते हो, या जो स्वर्ग से नाम उतरा, इसका नाम यीशु रखना। उद्धार तो यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा तो यीशु के नाम से निकलेगी, मसीह के नाम से कभी नहीं निकलेगी। इसलिए जय यीशु मसीह जी की। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल, यीशु मसीह के नाम से निकाल, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकाल, यीशु नासरी के नाम से निकाल। पर बिना यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा हिलेगी भी नहीं, बल्कि उस पर हमला, अटैक करके पटक देगी उसको। कितना बड़ा बिशप हो, पास्टर हो, किसी क्रॉस के निशान से दुष्ट आत्मा हटेगी नहीं, झपट्टा मार के उसी को पकड़ लेंगे। दुष्ट आत्मा इनसे नहीं डरती, सिंबल, चिन्ह, फोटो, तस्वीरों से नहीं डरती। चाहे लकड़ का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का, चाहे हीरे का, क्रॉस कोई भी हो। क्रूस की कथा, यीशु की स्टोरी सुनानी है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया। जब आप यीशु के लहू की कथा सुनाओगे, हैं, तब छुटकारा होगा। हालेलुया।
यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है हमें। हालेलुया। तो यीशु का लहू, हालेलुया, यीशु के लहू में शिफा है, चंगाई है, जिंदगी है, अनंत जीवन है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इसलिए क्रूस की स्टोरी सुनाई जाती है ताकि हम, जो भी हमारे अंदर पुराना मनुष्य था और अब भी आज्ञा ना मानने वालों में अब भी कार्य करता है, और ये बहुत समय तक चलता। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप बाइबल का अध्ययन नहीं करोगे, जब आप बाइबल जितना करीब जाओगे तब आपको अपनी कमी नजर आएगी। जब जब आप आईने में जाओगे, आईने के सामने चेहरा देखते ही पता लगेगा, ओहो आपके बाल बिगड़ गए, आपकी लिपस्टिक इधर से उधर चली गई, आपके जो है इधर चेहरे पे पिंपल्स हो गए। ये कौन बताता है? आपको लुकिंग ग्लास, आईना बताता है। इसी प्रकार आपके जीवन की कमियां, जब आप किसी प्रचार के द्वारा आप वचन सुनेंगे, शिक्षा सुनेंगे या स्वयं बाइबल अध्ययन करेंगे, सच बताऊं, परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्य से डायरेक्ट बात करता है, उसका बदलाव का तरीका ही अलग होता है। वो मनुष्य ऐसे बदलता है, मैं बता रहा हूँ कि दुष्ट आत्मा ऐसे भागते निकल के जैसे रॉकेट की तरह। लेकिन वो वचन पढ़ने के कारण, प्रभु की संगति में जाने के कारण भागती है। इसलिए शैतान क्या करता है, वो संगति में जाने नहीं देता, बाइबल पढ़ने नहीं देता। वो इधर उधर मोबाइलों में और इधर उधर टीवी में और कहीं ना कहीं सीरियल, पिक्चर, खेल खिलौनों में, गेमों में उलझा के रखता है। वो आपको परमेश्वर की वाणी के पास नहीं जाने देगा, क्योंकि पता अगर आप चले गए तो निकल जाओगे। तो इसलिए विश्वासी होना काफ़ी नहीं है। विश्वासी होने के बाद परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना, ये है काफ़ी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बारह आयत, पहला कुरिन्थी 6:12, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। भोजन पेट के लिए, हालेलुया, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा, अंत करेगा। और देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। तो इसलिए एक दिन जब हम ध्यान तो होगा हमारा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेट भी नाश हो जाएगा और इस पेट में जितना खाना खाते हैं भोजन, ये भी नाश हो जाएगा। इसको और उसको, दोनों को नाश करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए है, व्यभिचार के लिए नहीं। अगर इस देह से आप व्यभिचार करोगे तो परमेश्वर एक दिन व्यभिचारी को भी, व्यभिचार को भी और उस मनुष्य को भी, सबको नाश कर देगा। इसलिए ये देह व्यभिचार के लिए नहीं है, बल्कि ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। तो इस देह से आप पाप नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम्हारे लिए एडवांस दिया गया। यीशु मसीह ने अपना रक्त क्रूस पर बहाया। हालेलुया। हर मनुष्य के लिए, धरती में जितने मनुष्य हैं, हर कंट्री के मनुष्य के लिए। अब जो इस वचन को समझता है, पढ़ता है, प्यार करता है, यीशु से प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो प्यार जिस दिन यीशु से हो गया, आपको संसार का प्यार फीका लगेगा। क्योंकि संसार का प्यार तभी तक है, जैसे ये पेट और भोजन तभी तक है जब तक हम जीवित हैं। जिस दिन हमारा देहांत हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी समय पेट और भोजन दोनों नष्ट हो जाएंगे। पर देह का अंत होगा, आत्मा का अंत नहीं होगा। शरीर कौन चलाता है? आत्मा चलाती है। और आत्मा उस परमेश्वर के पास जाएगी न्याय के लिए। और इसी न्याय की पुस्तक से मेरा और आपका न्याय होगा। ये न्याय की पुस्तक लिख के आ चुकी है। यहाँ तो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे एक एक मुंह के बोल की, एक एक झूठ की, एक एक छल की, एक एक कपट की, एक एक प्लानिंग की। जो बाइबल में लिखा है वचन 47 में, वो हमारे विचारों को दूरी से समझ लेता है। स्वर्ग से आप मन में क्या सोच रहे हो, परमेश्वर वो तक समझ लेते हैं। अब सोच लीजिए, करना तो दूर की बात है। बाइबल में लिखा है, शरीर का दिया तेरी आँख है, तेरी आँख उजली हो तेरा पूरा शरीर भी उजियाला होगा। यदि तूने किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाली तो मान ले, समझ ले तूने व्यभिचार कर लिया। अब समझ ली, इतनी बड़ी बात है। अगर आपको किसी स्त्री या किसी पुरुष में सुंदरता नजर आ रही है और आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो और मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है तूने इतने में ही व्यभिचार कर लिया। अब बताइए, इसी धरती पे रहते
तो मनुष्य इतनी सख्त है, बाइबल की शिक्षा इतनी सख्त, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो मनुष्य स्वयं धर्मी है और इसलिए उसने सिर्फ मनुष्य बनाए हैं। इन मनुष्यों ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट और जैनी बनाए हैं। इन मनुष्यों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए हैं। इन मनुष्यों ने जाति और जनजाति बनाई है। उसने तो सिर्फ इंसान बना के भेजा ना, नर और नारी। और नारी क्यों? नर्म से निकाली गई इसलिए नारी कहलाई। भारी नींद में आदम को डाला, उसकी पसली निकाली, उसकी सत्ती, उसके समानता में एक स्त्री को बना दिया। तो स्त्री को सिर्फ तो प्रजनन के लिए कि बस आगे जनरेशन बढ़ाए, इसके लिए बनाया। हालेलुया, इसलिए बनाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। जाओ अपने बीवी बच्चे, बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थी 7 अध्याय पे कि कामा तो रहने से अच्छा ब्याह कर ले, ये लिखा है। हालेलुया। तो शादी करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ का एक समय, आप समय से पहले कोई भी करेंगे तो पाप कहलाएगा। बाइबल में लिखा आकाश नीचे प्रत्येक काम का एक समय है। आप समय से पहले कैसे काम बड़ा कर लोगे? एक बच्चा है छोटा और उसको अगर हम 20-20 लीटर के कैनी दे दे पानी, लीटर कैसे उठाएगा वो? क्योंकि वो उठाना चाहेगा तो उसकी मसल्स उतर जाएंगी, इसके हाथ खिंच जाएंगे, बहुत उसकी जान भी आ सकती है। बड़ा आदमी अगर अपने वजन से वो बुजुर्ग ज़्यादा वजन उठाए तो एकदम कमर में चनका आ सकता है। तो इसलिए उसकी योग्यता के अनुसार जितना उसको वेट उठा सकता है उसको उतना दिया जाता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर महान है। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, जीवित किया, और हमें भी जिलाएगा। अब हमको यीशु मसीह जिलाएंगे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह जी को दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह जी को यहोवा ने जिलाया और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनको दिया। इसलिए यीशु मसीह जी ने कहा है यूहन्ना जॉन 10:17-18 में, मुझे, मेरी और भी भेड़ें हैं जो मेरा वचन सुनेंगी, तब मेरे पीछे हो लेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो जो प्रभु के पीछे चल पड़ेगा, इस वचन के पीछे चल पड़ेगा, वो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ बन जाएगी। हालेलुया। मुझे किसी के जीवन को देने का भी अधिकार है और फिर से उसे लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता यहोवा जी से मुझे मिली। तो वो पुत्र जिसे चाहेगा उसे जलाएगा, जिसे चाहेगा उस पर अपने आप को प्रकट कर देगा, जिसको चाहेगा वो ज्ञान और बुद्धि की बातें देगा। हालेलुया। ये पुत्र की इच्छा पर निर्भर करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 आयत, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जलाया और हमें भी जलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह यीशु मसीह के अंग है? सो क्या मैं यीशु मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या की संगति करता वह है उसके साथ एक तन हो जाता है। हालेलुया। तो क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध अगेंस्ट पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, यहोवा जी यीशु मसीह की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि यूहन्ना 15:16 लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह ने हमें चुना है। क्यों चुना है? अपनी महिमा के लिए, अपना फल लाने के लिए।
हालेलुया। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा, आराधना, स्तुति, बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा, गुणनवाद और धन्यवाद करो। तुम्हारे और मेरे मुंह से सिर्फ उनकी महिमा के लिए धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। इसीलिए चुना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर महान है और उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। नीति वचन पे हम दोबारा आते हैं और 15 अध्याय और 28 आयत से। हालेलुया। सो धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं। हालेलुया। परंतु यहोवा के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। हालेलुया। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां हष्ट पुष्ट होती हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छी खुशखबरी आती है तो इंसान और प्रफुल्लित, आनंदित और खुशी में हेल्दी होने लगता है। हालेलुया। पर चिंता उसको रोगी, बीमार, निर्बल, दुर्बल कर देता है। इसलिए चिंता करके कौन अपनी एक बाल उजले से काला, काले से उजला कर सकता है। तो यीशु मसीह ने अपनी सारी चिंता उसी यीशु मसीह में डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। पहला पत्रस 5 की 6-7 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवान ताकतवर हाथों के नीचे दीनता से, नम्रता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंताएं उसी यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा, मेरा ध्यान है, हर मनुष्य का ध्यान है। हालेलुया। उन्हें पता है, उनकी मर्जी का पत्ता नहीं हिलता। ये कोरोना आया या धरती में भूकंप आया या प्लेग आया या बर्ड फ्लू आया, आई फ्लू आया, टीबी आया, कैंसर आया, धरती में आया, किसी के घर में आया, किसी के शरीर में आया, किसी के जीवन में आया, परमेश्वर सब जानते हैं। ये कब तक रहेगा? अगर वो मनुष्य है परमेश्वर का भय मान के पश्चाताप करके अपने मन फिराए, अपने पापों से तौबा करे, तो परमेश्वर की दया को देखेगा। हालेलुया। और यदि वो अपने पाप से ना फिरे तो उसकी 2 मृत्यु होंगी, एक धरती पर और एक अनंत काल के लिए नरक की मृत्यु होगी, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हालेलुया। तो वो दूसरी मृत्यु होगी जो आज्ञाकारिता में नहीं रहेगा, इस वचन को तुच्छ जानेगा, इस वचन को ठट्ठो मोड़ाएगा और इस वचन का अपमान करेगा, इस वचन की तालीम को हंसी मोड़ाएगा, अनादर और बहिष्कार करेगा, विरोध करेगा, उसको अनंत काल की आग में जाना पड़ेगा। कई लोग हठी, जिद्दी और बड़े वो होते हैं, हमको कितना ही समझा लो, बोले ना, वो कहते हैं हम मरते हैं मर जाएंगे, पर जिनको भी मानते हैं, चाहे धर्मगुरु हो चाहे मट्टी की मूर्ति हो, उनको नहीं छोड़ेंगे। अरे में आत्मा जीवन है, तुम्हारी बात करते हो, काम करते हो तो बताओ, मत छोड़ो। और गुरु जो जिंदा है उससे पूछो क्या उनको खुद मोक्ष मिला? वो कह रहे मरने के बाद मिलेगा। कैसे मिलेगा? किसके द्वारा मिलेगा? उनको भी नहीं मिलेगा जब तक वो यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा, बिना यीशु के द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता, कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे इंसानों में, मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य, हम, मैं और आप उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। हिंदी में यीशु मसीह जी और इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो इसलिए उद्धार तो यीशु मसीह से ही मिलेगा। तो मोक्ष चाहिए तो यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। मोक्ष किसी तीर्थ स्थल जाने से नहीं आपको मिलेगा, ये याद रख लेना। कब सुनामी आ जाए, कब भूचाल आ जाए,
सारे तीर्थ स्थल दब जाएंगे, उजड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। धरती कब नीचे ऊपर, ऊपर के नीचे हो जाएगी पता नहीं लगेगा। देश देश में, राज्य राज्य में चढ़ाई करेगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा। और ये प्रभु ने चिन्ह बताए हैं इसमें कि सूर्य बिल्कुल जो है काला हो जाएगा कंबल की तरह, इसका प्रकाश वापस छीन लिया जाएगा। और चंद्रमा खून जैसे लाल रंग, ब्लड गाढ़े लाल रंग का, ये चिन्ह होगा। आने से पहले चिन्ह क्या होते हैं समझे? जब गर्मी आती है क्या चिन्ह आते हैं? लू चलने लगती है, पेड़ों के पत्ते सूखने लगते हैं, सुखड़ने लगते हैं, फिर पेड़ों से झड़ने लगते हैं, पतझड़। और सावन का मतलब क्या होता है? जब बारिश पड़ती है हर 2 दिन में 3 दिन में, तो नई नई कोपलें फूटती हैं, नई नई पंखड़ियों की तरह कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं, फिर उन पर फल आते हैं, तो नए नए पत्ते उगते रहते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। जिस पेड़ की छटनी हुई थी सर्दियों में, गर्मियों में उस पर, सावन में उस पर जो है कोपलें फूटती हैं, वो बढ़ता है, खूब फैलता है, क्योंकि इसकी छटनी की गई, काटा नहीं गया, ट्रिमिंग, छटनी की जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये जो महापवित्र शास्त्र वचन है, ये हमारे जीवन में बुराइयों की छटनी करता है, ट्रिमिंग करता है। हालेलुया। तो इसलिए वचन में लिखा भी है, हालेलुया, यूहन्ना 15 अध्याय में ऐसा लिखा है। पंद्रह की एक ऐसे, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, ना फलने के कारण, फ्रूट ना लाने के कारण, ब्लेसिंग आशीष ना लाने के कारण। और जो फलती है, फ्रूट्स लाती है, हर साल फल लाती है, फलवंत होती है, उसे वह छांटता है, ट्रिमिंग करता है, ताकि और फले, और गजन रूप से फले, और बढ़े, और तरक्की उन्नति करे, और इसका घेराव और फैलाव और बढ़ जाए। हालेलुया। तो तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में इस वचन में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी मनुष्य इस धरती पर अगर इस बाइबल को अपना आधार बना लेगा, वो जिंदगी में कभी घटेगा नहीं। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसके जीवन में एक एक करके उनका समाधान होता चला जाएगा और उनके नए से नए रास्ते निकलते चले जाएंगे और वो आशीषित, फलवंत, बलवंत और बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। और जो इस वचन को छोड़ दे, खासकर जानने के बाद, वो घटता 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 और इतना घटता जाएगा कि एक दिन नाश ही हो जाएगा। और अगर उसने यीशु को नहीं अपनाया तो यह भी समझ लीजिए कि उसकी आत्मा वो दूसरी मृत्यु, मत्ती 24:13 में लिखा, जो अंत तक धीरज वफादार बना रहेगा, धीरज रहेगा, उसी का उद्धार होगा। नहीं तो अनंत काल के लिए उसको नरक में जाना। ये बिल्कुल खुली और साफ बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। परमेश्वर तो स्पष्ट बातें करते हैं। परमेश्वर की बातें कड़वी नहीं, परमेश्वर की बातें सटीक होती हैं, सीधी जाके घच से हृदय में कर जाती है, खड़ा सही है। बाइबल कहीं से ही पढ़ लो, आपको शांति मिलेगी। हर बात का इसमें जवाब लिखा है। दुनिया में आपको किस बात की समस्या का समाधान, इसमें हर बात का समाधान है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है।
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले, यीशु के चेले ठहरोगे। हालेलुया। जैसा पिता यहोवा ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में, मेरे वचन में बने रहो। यदि मेरी आज्ञाओं को, मेरे वचनों की शिक्षा को, मेरी तालीम को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता यहोवा जी की आज्ञाओं को माना है और उनके प्रेम में बना रहता हूँ कंटिन्यू। तो आप यहाँ से लेके स्वर्ग तक बने रहेंगे। हालेलुया। वरना दूसरी मृत्यु के लिए तैयार रहिए। प्रकाशित वाक्य बता देता हूँ मैं। दूसरी मृत्यु 20 की 15 आयत। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। जा सकता नहीं है, डाला जाएगा। और इसकी 21 की 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में फ्री में पिलाऊंगा। जो जय पाए, जो इन वचनों के अनुसार चलेगा, इनका आदर करेगा, सम्मान करेगा, जान देने का वफादार रहेगा, इस वचन के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना। हालेलुया। तो जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र अब पुत्री होगा। हालेलुया। तो स्वर्ग में पुत्री नहीं होती, हम सब के अंदर आत्मा खोल लेंगे। और ये जितने भी देवी और देवता बने बैठे, इनमें देवी एक भी नहीं है। ये सब साड़ी पहन के बैठे हैं, अंदर से ये सारे पुरलेंगे। तो ये लूसीफर और उसकी सेना है। हालेलुया। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जंतर करने वाले और मूर्ति पूजा करने वाले और सब झूठ बोलने वाले झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है नॉन स्टॉप। ये दूसरी मृत्यु है, यह दूसरी मौत है, आत्मा की मौत। हालेलुया। तो अब सोच लीजिए कि यहीं तक की खुशियां चाहिए या अनंत काल का जीवन चाहिए। अगर हम प्रभु जी की आज्ञा माने तो यहाँ भी आनंद और खुशियाँ और स्वर्ग में भी आनंद। हालेलुया। पर यदि हम उनकी आज्ञा को तुच्छ जानेंगे, परमेश्वर कह रहा कोई बात नहीं, फैसला तुम्हारा। हम हर व्यक्ति आज़ाद है, हमारे को अपना अधिकार, अपनी देह पर कोई पे हम पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। हालेलुया। किसी का किसी पे कोई अधिकार नहीं फोर्सफुली कि आप यीशु को माने। जी करे तो माने, जी करे तो ना माने, पर उसके बारे में जाने जरूर। हालेलुया। कानों से सुने, बुद्धि से सोचे, हृदय से जांचे परखे। पहले जाने, सही लगे तो माने, और जब तक सही ना लगे पूरी तरह क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए, तर्क वितर्क, वाद विवाद पूरी तरह परखिए, जांचिए, ठोकिए, बजाइए। अरे आप छोटी मोटी चीज़ें, आप टमाटर, बैंगन, सेब, सबके मोल भाव मोल तोल करते हो और छटाई करते हो, कोई काना बहना पिलपिला तो नहीं है। ये तो परमेश्वर का मामला है। ये तो अनंत काल की बात है कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में, ये तो वहाँ का फैसला है। ये तो सबसे बड़ा ज़िंदगी का फैसला है। ना केवल ज़िंदगी, असली ज़िंदगी हमारी आत्मा तक का भी न्याय करने वाली, ये तो वो बात है। हालेलुया। इसलिए इसको कोई लाइटली मत लेना। और हम नहीं कहते आप यीशु मसीह को मानिए, आप यीशु के बारे में जानिए। यही तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:32 पे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तो जन्माने वाले प्रचारक ही बहुत कम है, डरपोक है। और जो डरपोक है वो भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। डरते हैं, अरे भैया
किसकी सत्ता, किसका शासन, किसकी पार्टी, कोई भी हो, परमेश्वर से बड़े हैं क्या? हमारे परमेश्वर वो राजाओं का महाराजा, वो प्रभु का महाप्रभु, उन्होंने उनको आसन सिंहासन बिठाया और ये सब यहाँ पे शासन करते हैं, ये यहाँ के मंत्री हैं। हम स्वर्ग पृथ्वी को बनाने ले परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के मिनिस्टर हैं। हालेलुया। पर अपने आप को दास समझकर चलो, ये उनकी आज्ञा, इसलिए दास समझकर चलते हैं। परमेश्वर के जो राजदूत होते हैं बहुत उनके पास पावर होती है। हालेलुया। बड़े बड़े राजा लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, दुआएं करवाने के लिए आते हैं, उनकी ड्योंडियों पे दंडवत करते आगे। क्या समझ रहे? तो और मैं बता देता हूं इसमें 22 अध्याय 14 आयत और 15 आयत। बल्कि इसको मैं 12 आयत से लूंगा। ठीक है। देख देख, मैं शीघ्र, बहुत जल्दी, अति शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, यीशु के पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला। हालेलुया। पहला और आखिरी, आदि और अंत हूं। ना मुझसे पहले दुनिया में सृष्टि में कोई बनाने वाला था, ना मेरे बाद कोई होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह पुत्र के रूप में पैदा हुए, यीशु ही यहोवा है, तो यहोवा ही यीशु है और ये पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है। हालेलुया। तो धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपनी आत्मा को धो लेते हैं इन वचनों से, इस शिक्षा से, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने, जादू टोना करने वाले और व्यभिचारी और हत्यारे, खूनी और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और हर एक झूठ का गढ़ने वाला बाहर रहेगा, स्वर्ग से बाहर रहेगा। स्वर्ग से बाहर क्या होता है? नरक। अगर इस कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, लाइट बुझा दी जाए, तो क्या आ जाएगा? अंधेरा। अभी बाहर दोपहर है और अगर रात के 9-10 बजे क्या कहेंगे? रात हो गई, अंधकार आ गया। तो दो ही चीजें, सच या झूठ, परमेश्वर या शैतान, ज्योति या अंधकार। तो बाइबल को मानना अलग बात है, बाइबल की आज्ञा मानना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। इसलिए वापस आते हैं हम नीति वचन और 15 अध्याय 28 है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यह वह दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियां हष्ट-पुष्ट होती हैं। जो जीवन देने वाली, जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमान के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, वह अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपने श्वास को तुच्छ बेकार जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है, सॉफ्टनेस आती है। तो जिसके बार जो परमेश्वर के साथ संगति करता चला जाएगा, उसके अंदर क्रोध का स्वभाव अपने आप खत्म होता चला जाएगा। जिसको बहुत गुस्सा आता है वो पहला कुरिन्थी 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़े, वो तो जरूर पढ़ना उसे। जैसे रात को सोने से पहले आप भजन संहिता 91 पढ़ते हो, भजन संहिता 23 पढ़ते हो, सवेरे हमें हमारे पिता वाली प्रार्थना पढ़ते हो, ऐसे ही क्रोध को खत्म करने के लिए पहला कुरिन्थी 13 अध्याय जरूर पढ़ें। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बैलेंस करना शुरू करेगा और आपको बताएगा, आपके अंदर की सारी झुंझलाहट, क्रोध, गुस्सा खत्म करके प्रेम और नम्रता ले आ देगा। हालेलुया। गुस्से की आत्मा आपके जीवन से रफू चक्कर हो जाएगी। हालेलुया। गायब हो जाएगी। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यह वही की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन 16 अध्याय नीति वचन 1 ऐसे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यह वही की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। कि किसके मन में क्या भरा हुआ है।
हालेलुया। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं, तेरे मन की इच्छाएं, मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, परफेक्ट होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य, मकसद के लिए बनाई है, वरन बल्कि दुष्ट को विपत्ति, मुसीबत भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से, मजबूती से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष, बेगुनाह नहीं ठहरेंगे, बल्कि गुनाहगार ठहरेंगे। हालेलुया। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और जो यहोवा का भय और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करवाता है। हालेलुया। तो ये जिस पे मुकदमा केस चल रहा है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर आपका कोई केस मुकदमा चल रहा है, तो आप इस नीति वचन 16 की 7 आयत को पकड़ लीजिए कि आज प्रभु ने कहा है कि आपका मुकदमा केस खत्म हो जाएगा जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाएगा, वो उसके शत्रुओं से उसका कॉम्प्रोमाइज करा देगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बात यह नहीं है कि कोर्ट के फैसले में किसी के साथ न्याय हो। हालेलुया। क्योंकि जब न्याय हो जाएगा तो एक के घर में दीप जलेंगे और दूसरे घर में जो है मातम बनेगा। हालेलुया। पर जो बीच का रास्ता निकलेगा तो उसमें दोनों को जीवन मिलेगा, दोनों को राहत मिलेगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़ाई हार जीत की नहीं है, लड़ाई सिर्फ ये है कि प्रभु की दया। हालेलुया। तो उनकी दया हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए, केस खत्म हो जाए, बैर दुश्मनी खत्म हो जाए, और प्रभु सबको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए और आशीष पाइए और औरों के लिए आशीष का कारण बनिए। हालेलुया। अन्याय बड़े गलत तरीके से, अन्याय के बड़े लाभ से, न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर, दृढ़, मजबूत करता है। हालेलुया। और नीति वचन 17 की 13, 14, 15 है, जो भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। जो भलाई के बदले में बुराई करेगा उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। झगड़े का आरंभ, झगड़े की शुरुआत बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना ही उचित है। अगर कहीं पर छोटी सी सुराख हो तो उसको टीप करके बंद कर दीजिए। अगर आपने सुराख को, छेद को बंद नहीं किया, वो छेद एक दिन मोरी बनेगी, मोरी से मोरा, और मोरा से एक दिन बांध ही ले जाएगा, पूरा बांध टूट जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए झगड़े में तो तुम से अच्छा है बिल्कुल झगड़े को खत्म कर दो, शांत रहो। हालेलुया। तो मैं आपको जितना आप एक दूसरे को क्षमा करोगे, शांत रहोगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपकी आशीषें स्वर से खुलेंगी, क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को माना। तो जिसने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। वचन में लिखा रोमियो 10 की 11 पे, जो कोई पवित्र शास्त्र में विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया। और 17 में लिखा है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। इसलिए कभी भी गुनहगार को जो है निर्दोष मत बनाना और निर्दोषी को दोषी मत बनाना, वरना यहोवा दोनों से नफरत करता है। परमेश्वर उसका बैरी हो जाएगा जो किसी बेगुनाह को गुनहगार बना दे और गुनहगार को बेगुनाह बना दे। ठीक है। ये काम वकील लोग बहुत करते हैं चंद पैसों के लिए। ठीक है। तो दूध को दूध, पानी को पानी, सच को सच, झूठ को झूठ, दिन को दिन, रात को रात कहना सीख लीजिए परमेश्वर का भय मान के, नहीं तो सबका बड़ा जबरदस्त कड़ाई से न्याय होगा। ठीक है ना। यहाँ तो कानून की आंख की पट्टी बंधी है, कानून की आंख में तो जो दिखाओगे वो मानेगा, जो गवाह पेश करोगे वो मानेगा। लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है। परमेश्वर सब भली बुरी बातों को दोनों का न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूँ सभोपदेशक और उसकी 12 की 13-14 पढ़ रहा हूँ। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात, आखिर की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर,
क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, अंदरूनी बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो लोग स्वेच्छा से अपने होशोवास में प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध, रिलेशन पिता पुत्र और पुत्री का बनाना चाहते हैं, वो मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं। यीशु मसीह, आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी हूँ। जो करना चाहे स्वेच्छा से, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे ही आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओगे, उसी समय से आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन जाओगे और उनकी दया, करुणा, आशीष, अनुग्रह अपने जीवन में उसी पल से लागू होते देखोगे। यीशु के नाम से बोलता हूँ, आमीन। चलिए मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहें वो कर सकते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। मैं अपने पूरे हृदय से पश्चाताप करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को, जिसने आज पापों से पश्चाताप किया है, मन फिराया है, आप उन्हें भी क्षमा करें और आशीष दें, और हमारे घर में और मेरे जीवन में सुख शांति प्रदान करें। मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरी आशीषों को स्वर्ग से रिलीज किया, उनको उत्तर दिया, उन आशीषों को पूरा किया। इन आशीषों को रिलीज करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा में धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। महान परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। प्रभु जी, स्वर्ग भी आपका, पृथ्वी आपकी, परंतु पृथ्वी अपने मनुष्यों को रहने के लिए दी है, ताकि मनुष्य आपका धन्यवाद और गुणवाद करे, आपकी तारीफ प्रशंसा करे, आप सच्चे जीते पवित्र परमेश्वर को जाने, और प्रभु यीशु मसीह जानने के बाद स्वेच्छा से आपको अपना प्रभु, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता
स्वीकार ग्रहण करें और आप उनके स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषर, मैं चाहता हूँ कि उनको स्वर्ग और प्रभु ये पृथ्वी की सारी आशीषों से आशीषित करे, माला माल करे और प्रभु यीशु मसीह अपनी अनुग्रह पर हाथ बढ़ा के उन पर अनुग्रह करें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। यीशु मसीह, आपने कहा यूहन्ना 20:23 में कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए। यीशु मसीह, आज मैं इस धरती पर मनुष्य आपके बनाए हुए समस्त मनुष्यों के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ कि यूहन्ना 20:23 के अनुसार हर एक व्यक्ति के ऊपर से पाप श्राप को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, हर एक पाप श्राप को यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ। टच मोड जी सामने नहीं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पूरे देश और दुनिया की एक कंट्री को मान लीजिए आपके हाथों सौंपता हूँ। हर कंट्री के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, वहाँ पर निवास करने वाले निवासियों को और प्रभु यीशु मसीह अपने विशेषकर भारत देश के महान प्रेषर, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, प्रभु यीशु मसीह, रक्षा मंत्री जी और प्रभु गृह मंत्री जी, महान प्रेषर, स्वास्थ्य मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, महान प्रेषर, जितने भी और मंत्रिमंडल हैं प्रभु, एक एक मंत्रियों को, लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल को और उनके परिवार के एक एक जन को, उनके अंडर में जितनी फोर्सेस आती हैं, एक एक जवानों को जो दिन रात बॉर्डर पर प्रभु जी जल सेना, थल सेना, वायु सेना पे तैनात रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक को सुरक्षित रखें सर्दी गर्मी बरसात से, दुश्मनों की गोलियों से और प्रभु यीशु मसीह कोरोना वायरस से। महान प्रेषर, हमारे देश और दुनिया से कोरोना वायरस को ख़त्म करें। यीशु मसीह, इस काम को सिर्फ आप कर सकते हो, क्योंकि लिखा है मान लो मत्ती 19:26 आते, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम हो, ना आपसे पहले कोई था ना आपके बाद कोई होगा। यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके परमात्मा पिता यहोवा जी को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा जी आपको धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी हमारे देश भारत पर, इंडिया पर और पूरे देश धरती की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक निवासियों पर, एक एक मनुष्य पर दया करें। महान प्रेषर, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषर, विनती करते हैं कि जितने प्रभु और प्रभु फोर्सेज हैं महान प्रेषर, हम प्रार्थना करते हैं BSF, CISF, CRPF और प्रभु यीशु मसीह, ITBP, रैपिड फोर्स और प्रभु यीशु मसीह जितनी भी फोर्सेज और हैंगी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, लोकल पुलिस, CP कमिश्नर से लेकर के, कमिश्नर पुलिस से लेकर सिपाही तक और प्रभु यीशु मसीह, CID, CBI, IB और प्रभु यीशु मसीह, रॉ और प्रभु यीशु मसीह, विजिलेंस और प्रभु जी NSG, सबको आपके हाथों सौंपते हैं। मान लीजिए एक एक पर आपकी दया अनुग्रह बड़ा आशीष हाथ हो। देश के जितने चीफ जस्टिस हैं, जितने भी जजेस हैं, जितने भी प्रभु जी एडवोकेट्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितने IAS IPS अधिकारी हैं, उनके परिवार के एक एक जन को मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जितने मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और प्रभु यीशु मसीह, जितने MLA काउंसलर हैं, मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषर राज्यपाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। महान प्रेषर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी इंडियन एयरलाइंस और प्रभु एयर इंडिया और प्रभु एयरलाइंस से जुड़े हुए जितनी एयर होस्टेज हैं, प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु उनके कर्मचारी हैं, एक एक को सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जितने रेल कर्मचारी हैं, प्रभु यीशु मसीह रेल विभाग से जुड़े हुए जितने भी प्रभु यीशु मसीह DTC और रोडवेज बस के अधिकारी हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह टैक्सी चलाने वाले हैं, ओला उबर टैक्सी चलाने वाले हैं, प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले, एक एक जन को सुरक्षित रखें प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी। मान है जितने भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सफाई कर्मचारी हैं, उनके परिवार के एक एक जन को, जितने प्रभु जी सिक्योरिटी गार्ड के कर्मचारी हैं, उनके परिवार के एक एक जन को सुरक्षित रखें। प्रार्थनाएं करते हैं जितने शॉपकीपर्स हैं, मान विशेषकर जितने भी मान बेशर परचून वाले, मान पंसारी लोग और जितने बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, मदर डेयरी वाले और जितने धोबी मोची नाई हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, जितने भी जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु जी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, मान प्रेषर एक एक जन को आपके हाथों सौंपता हूँ। इस देश के जितने किसान हैं उन सबको आपके हाथों सौंपता हूँ प्रभु जी। मान प्रेषर उन सब पर आपके दिन को आशीष हो। मान प्रेषर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने जेलों में कैद हैं उनको प्रभु जी रिहाई दीजिए, जितने पागलखानों में कैद हैं उनको प्रभु जी दिमागी संतुलन ठीक करके उनको सही कीजिए,
जितने प्रभु यीशु मसीह ब्लाइंड स्कूलों में मुंह से बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, उनको भी चंगाइयाँ दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं उनको सबको कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने भी वाइस चांसलर, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी आत्मिक योद्धा हैं प्रभु यीशु मसीह, बिशप्स हैं, पास्टर्स हैं, प्रभु यीशु मसीह इवेंजलिस्ट हैं, एल्डर्स हैं, और प्रभु यीशु विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं, जितनी मंडलियाँ हैं प्रभु एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी प्रत्येक को आशीष दीजिए और उनकी सेवकाई को आशीष दीजिए, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए। मान प्रेशर, मैं एक छोटा सा दास, मान प्रेशर आप अपने दास की सुनते हो प्रभु जी। पूरी मंडलियाँ प्रार्थनाएं कर रही हैं, दिन रात प्रार्थनाएं कर रही हैं, उपवास के साथ प्रार्थनाएं कर रही हैं। बड़े बड़े आत्मिक योद्धा जो प्रभु जी आपने चुन कर जिन्हें तैयार किया है प्रभु जी, एक से एक मान प्रेशर महान सेवक हैं जो प्रभु यीशु मसीह बड़ी गूढ़ और गहरी बातें जो आपने उन पर प्रकट की हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह आपने प्रेरित ठहराया, मान प्रेशर जिनको आपने भविष्यता ठहराया, जिनको सामर्थ्य के काम करने की शक्ति दी, जिनको शिक्षक ठहराया, और प्रभु यीशु मसीह आपने उनको चंगा करने का वरदान दिया, उपकार का दान दिया, नाना प्रकार की भाषाएं दी, प्रदान दिया, और प्रभु यीशु मसीह भाषाओं का अर्थ बताना, और प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर आपने कई उनको भेद दिए हैं, आत्माओं की परख दी हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक एक आत्मिक योद्धा के लिए हम चाहते हैं कि प्रभु जी और उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दे। कौन है जो आपके चुनाव में दोष लगाए प्रभु जी? बहुत जो धर्मी ठहरने वाला है, जो प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पर, जहाँ पर भी लोग प्रभु जी आपकी महिमा कर रहे हैं, एक एक प्रचारक भजन के द्वारा स्थिति और गुणवाद कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह गवाहियों के द्वारा आपकी महिमा कर रहे हैं, शिक्षक के द्वारा, प्रचार के द्वारा गूढ़ बातें बता के लोग आपकी महिमा कर रहे हैं। एक एक सेवक को, उनकी मंडली को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मान प्रेशर प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई को भी आशीष दें। हमसे जुड़े जितने लोग हैं प्रभु जी, एक एक मंडली को, सेवकाई को आशीष दें। एक एक आत्मिक योद्धा प्रभु के दासों को, उनकी कलीसियाओं को आपके लहू से लाता हूँ प्रभु जी। जो गाँव में प्रभु जी जहाँ जहाँ सेवकाई हमारी जुड़ी हुई है, हम उनसे और वो हमसे जुड़े हैं प्रभु जी, प्रत्येक के लिए प्रार्थना है तो उनको सबको ब्लेस करें, आशीष दें। हम विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक एक के ऊपर से पाप शराब को तोड़ते हैं, पाप शराब क्षमा करते हैं। मान प्रेशर जिनकी कोख बंद है यीशु के नाम से उनकी कोख खोलते हैं। जिनके पति में प्रभु जी बीज नहीं था यीशु के नाम से उसके बीज को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। जिनके अबॉर्शन हो जाते थे, गर्भपात हो जाते थे, आज से कभी नहीं होंगे यीशु के नाम से। हम खंडा करते हैं, तोड़ते हैं, हर विरोधी आत्मा को बांधते हैं और यीशु के नाम से जाते हैं। उनको बहनों को प्रेग्नेंट करें, जिनकी डिलीवरी होने वाली है उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जच्चा बच्चा सुरक्षित रहें। मैक्सिमम लोगों के प्रति नॉर्मल डिलीवरी हो और जिनके ऑपरेशन हो प्रभु जी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल कामयाब हो, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, आपके ध्यान को आशीष हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं देश और दुनिया से, मान रहे जितने लोग आईसीयू में हो, हम प्रार्थना करते हैं कैंसर, किडनी पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, हर बीमारी की आत्मा को, कैंसर को, एड्स को यीशु के नाम से, ब्लड प्रेशर को, शुगर को, गठिया वायु को यीशु के नाम से, लकवा, फालिस, पैरालाइज को यीशु के नाम से, सर्वाइकल, हर तरह की बीमारी को खंडन करते तोड़ते हैं यीशु के नाम से आगे देते हैं, बाहर निकल जा यीशु के नाम से। हर बीमारी की आत्मा को खंडन करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। आपका नाम प्रभु जी श्रेष्ठ नाम है, उस श्रेष्ठ नाम से जो आपने हमें अधिकार दिया है, सारी बीमारियों को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं। हर बीमारी पे यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूँ, यीशु के नाम से आगे देता हूँ, बाहर निकल जा यीशु के नाम से। एक एक जिस्म को छोड़ के दूर हो जा, कोरोना का वायरस दूर हो जा, यीशु के नाम से आगे देता हूँ। जितने संक्रमित हैं वो सब ठीक हो जाएं और प्रभु जी किसी की जान को हानि ना होने पाए और आगे देश और दुनिया में कोई संक्रमित ना होने पाए यीशु के नाम से। कोरोना की आत्मा यहीं के यहीं स्टॉप हो जा, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आगे देता हूँ और यीशु के नाम से तुझे मैं शैतान बांधता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके। जिसके भी कमर में तकलीफ पाई जाती थी, सर्वाइकल, और प्रभु यीशु मसीह कमर का दर्द अब जड़ से निकाल रहे, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद आपके क्रूस में चढ़ने चंगे स्वस्थ हो चुके। जिसके भी हाथ पैरों में दर्द, गठिया वाई, लकवा, फालिस, पैरालाइज का आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आप इनको चंगाई दे रहे हो। धन्यवाद यीशु मसीह, इनके हाथ पैरों खोल के आज़ाद किया। प्रभु जी आपके पास भी भाड़ा खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में तकलीफ पाई जाती थी, आपने उससे भी आज़ाद किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेषण प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। महान प्रेषण में धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, जिसके पेट में प्रभु जी कोई भी रसोली, कैंसर, पथरी और यीशु के नाम से बहुत से प्रभु जॉइंटिस, शुगर, ब्लड शुगर, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा।
तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, खंड करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। मैं यीशु मसीह आपके सर पे कांटों का था चंगे सब उसके जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में तकलीफ दो तो हैडी पाई जाती है, आप उसे निकाल रहे हो प्रभु यीशु। जिसके बाद कर्जे की आत्मा है यीशु के नाम से खंडन करते हैं, तोड़ते हैं प्रभु। जिनकी नौकरियां चली गई यीशु के नाम से उनको नौकरियां फिर से मिलने पाए, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था फिर से बहाल होने पाए प्रभु यीशु। जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं यीशु के नाम से उनको तनख्वाह मिलने पाए, उनकी तनख्वाहों को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। जिनके प्रभु यीशु मसीह लोग अपने बिछड़ गए हैं प्रभु यीशु मसीह, किसी के पति पत्नी, किसी के बेटा बेटी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर भटकाने भरमाने वाली आत्मा को खंडन करते, तोड़ते हैं, हर विरोधी आत्मा को बांधते हैं और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके बच्चे, उनके पति पत्नी आपस में फिर से मेल मिलाप हो। और यीशु मसीह ये धरती खुशियों से, आनंद से, आपकी दया के द्वारा और प्रभु जी आपके लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी बढ़ती और बढ़ती चली जाए, आपकी वचन की शिक्षा के द्वारा आशीषित होती चली जाए। आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज का वचन 1000 गुना फल रहा है। समय पल घड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की